मु समस्त को स्वागत करुच्ची सोम ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को। आज क्लास में आम आलोचना करवा जे टीजीटी ओडिया पाठ्यक्रम वर्तमान जो आमर जो एग्जाम होगा जाऊँगी जे जो केस चली टीजीटी ओडिया जो स्वतंत्र शिक्षक मान जो बाहरी एंट्रांस जो से आम आलोचना करवा जार प्रिलिम सरी जाइए ऑलरेडी मेन एग्जाम अच्छी जो कि केस चली वर्तमान सरकार घोषणा कर नवेम्बर 22 तारीख ना केते गुटे तुम एग्जाम हो बोलिक मैंने पाखापाखि 20 दिन खंडे रहा से बहुत जन मत भी कमेंट करते टीजीटी वीडियो बनवाई कहीं टीजीटी तार सिलेबस को लेकिन डिस्कसन से भल यूट्यूब रे हैनी एवं बहुत जन कमेंट करते पाखापाखि 14-15 जन खंडे कमेंट कले टीजीटी ओडिया से मैंने एग्जाम देवे से सिलेबस को ठीक से बुझाई कौन पढ़े केमी पढ़े ये 20 दिन बहुत जरूरी ये 20 दिन भाग्य निर्धारण कर आम टे सिलेबस उपर आज पुंखानुपुंख भाव आलोचना करदे जमीक सिलेबस देखिए जड़े जापर जे कौन कौन पढ़ार अच्छी केमी पढ़ार अच्छी से आम आलोचना करवा। तो प्रथम पिला माने आमर जो ये टीजीटी ओडिया जो 150 मार्क तुम जो एग्जाम हो 150 मार्क जो क्वेश्चन कट ऑफ जो डिफिकल्ट क्वेश्चन उपर आउ इजी क्वेश्चन उपर डिपेंड करिवो जदि क्वेश्चन टिके डिफिकल्ट लेवल रखुची देन कट ऑफ टिके तुमरो कमी जिवो माने जेमिति कि तुमरो माने 60-70 भी कट ऑफ रही जाई पारे आउ क्वेश्चन जदि टिके इजी लेवल रखुची देन तुमरो कट ऑफ 100 क्रॉस भी हे जाई पारे सेटा तुमरो क्वेश्चन उपर डिपेंड करिवो जे कट ऑफ केते जिवो। तो एही जगह जो आमे आलोचना करबा जेहेतु तुमको +3 मागिची विथ बीईडी मागिची से जगह ना पीजी ना नेट ना पीएचडी कौन सी जिन से जगह मागिनी मैंने +3 और बीईडी मागिची। तो से क्वेश्चन टिके इजी देव और जी सिलेबस देती जब से सिलेबस को तुम ठीक से पढ़ी दौच देन कन्फर्म तुम चाकरी थुआ तुम मान चाकरी जमी निश्चय तुमको मिले खाली सिलेबस को ठीक से पढ़ार अच्छे कौन पढ़ा आज क्लास आम से आलोचना करवा प्रकृति तुम कौन पढ़ार अच्छी कौन बही भी पढ़ो केतटा जिन तुमको कहीदेवी। तो प्रथम आम आलोचना करा विलंबन करके प्रथम यूनिट जो आम रही प्राचीन साहित्य जो थी आम 30 मार्क क्वेश्चन आसो। तो प्राचीन साहित्य जो थी कि तुम 30 मार्क कन्फर्म 30 ना 26-27 मार्क पड़े आस तुम यदि सिलेबस को ठीक से पढ़ प्रथम तुमको पढ़ार अच्छी चर्या साहित्य जान तुम चर्या साहित्य पर आलोचना कर माने बुझ चर्या साहित्य केबे हरप्रसाद शास्त्री केबे पोथी पाई केबे से पोथी को संपादना करते बौद्धगान और दोहा नाम किए चर्या गीति कहते किए कौ नामकरण कर गुड़ाक सहित विभिन्न गीति गुड़िक जो 4 जन ना देखिए फरहपा सबरीपा लोईपा कानुपा ये जगह जो आम फरहपा देखा पे फरहपा 22, 32, 38, 45 4टा गीत रचना करते सबरीपा 2टा गीत रचना करते सबरीपांकर हूँ बोधे 28 और 50 और लुईपांकर 1, 29 और कानुपा जी सर्वाधिक गीत रचना करते 13टा गीत 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 24, 36, 40, 42, 45 से 13टा गीत रचना करते 4 जन पढ़ी पार फरहपा सबरीपा लोईपा कानुपा तुमको एमती क्वेश्चन दे सब अधिक गीत किए रचना करते कानुपा एमती क्वेश्चन देव कि कानुपा भीतर बेसी क्वेश्चन देवनी कहीं देखो 7 नंबर गीतर नाम बाट उगाड़ चर्या 9 नंबर गीतर नाम मत मतंग चर्या 10 नंबर डम्बी चर्या डम्बी हेरुक नयन बल नौयात्रा एमती बहुत गुड़ा चर्या रही। तो मत लगुनि एत डीप रु कौ चर्यार नाम कौन से भर तुमको क्वेश्चन देवा मत लगुनि तेणु तुम चर्या गुड़ाक किए केतटा चर्या रचना करते जो 4 जन फरहपा सबरीपा लोईपा कानुपा आलोचना माने बुझिब और गोटे जिनिस जे गुरु शिष्य परंपरा अनुसार फरहपा होती आदि सिद्ध फरहपा शिष्य सबरीपा सबरीपा शिष्य होती लुईपा गुरु शिष्य परंपरा अनुसार किंतु आम देखा सिद्ध साधक परंपरा कि तांत्रिक परंपरा अनुसार लुईपा प्रथम लुईपा शिष्य होती फरहपा बोलिकी कहुए ये जगह जो कानुपांकर साधनार पीठ कौन थी स्वर्णपुरी सोमपुरी बोलिकी से जगह भी तुमको क्वेश्चन दे पार है। तो कि गुरु नाम कानुपांकर जलंधरीपा तो डिटेल्स पढ़ार अच्छी कि कौन जगार भी जन्मग्रहण करते बोलिकी फरहपा राहुल भद्र राहुल फुची सरोज वज्र पद्मप्रज ना परिचित थे कि सबरीपांकर 2 पत्नी लोकी गुणी मैंने तुमको 4 जन को जेहतु सिलेबस में मेनसन कर 4 जन भर क्वेश्चन आसो या व्यतीत अन्य सिद्ध मान क्वेश्चन आसो ना तेणु तुम से 40 जन माने से जो कहुई ना 23 जन सिद्धाचार्य 50 कोटी गीत रचना करते बोलिकी से भर तुमको 4 जन को ठीक से पढ़ार अच्छे और चर्या साहित्य जानवर अच्छे बस से जानीगले तुम मान चर्या साहित्य गोटे भी मार्क तुम कटार ना बास तुमको खाली ये पढ़ार अच्छे किए कौन गीत रचना करते जो अच्छी आउ चर्या गीतर भाषा को लेकिन देखीदेव किए कौन कहते सुकुमार सेन केमी कहते बंगला बोलिकी सुनीति कुमार चैटार्जी बंगला बोली कहते राहुल संस्कृतायन हिंदी बोली कहते करुणाकर कर बंशीधर महांती मैंने ओडिया बोलिकी कहते मैंने जो जगह जो राज्यर लोक से राज्यर भाषा बोली कहते कि तार माने चर्या गीतर आविष्कार को लेकिन तार समय को लेकिन बहुत जगह प्रश्न उठे किए कहते 8 ରୁ 11 किए कहते 10 तो से जिन पढ़ार ना तुमको बास चर्या साहित्य पढ़ार चर्या साहित्यर समय सीमा कौन
माने जो हरप्रभा शास्त्री मतरे 10वीं शताब्दी बोलिकी तार भाषा उपर टिके ताको जो आलो आंधरी भाषा बोली कह जाए चर्या गीतर भाषा तार बाह्य अर्थ गुह्य अर्थ गोटे अच्छी और ये 4 जनक सिद्ध उपर आलोचना कले तुम चर्या साहित्य यहाँ व्यतीत अन्य कौन क्वेश्चन देवनी तुमको बेसी डीपली क्वेश्चन दे पारिबन कि तुम जो अच्छी नगर बाहर डम्बी तोहरी कुड़िया जोटा कि आमर केते गुटे लाइन अच्छी हाँ फुतिली महासुख है उदक चांद जिम फचना मिछा एमती केते गुटे पंक्ति अच्छे जो गुड़ाक से भर आसिले क्वेश्चन आसी जाए तेणु जो गुड़ाक इंपोर्टेंट तुम से ओडिया साहित्य इतिहास टे पढ़ी देव और सहित खगेश्वर महापात्र चर्या गीतिका बोली गोटे बही अच्छी से बही तुम्हें पढ़ी पार चर्या साहित्य उपर। नेक्स्ट आम आसवा ओडिशार नाथ धर्म और नाथ साहित्य। नाथ धर्म पिला माने नाथ धर्म को पाखापाखि आम देखा पाखापाखि आम बौद्ध धर्म कही था बौद्ध धर्म प्रभाव नाथ धर्म परिलक्षित होता है सेटा गोटे माने बौद्ध धर्म तांत्रिक बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म मिश्रण में नाथ शब्द नाथर अर्थ तो जानी समझते जी कि मोक्षदान दक्ष बोलिकी तो ये जो नाथ साहित्य तुमको पढ़ा पड़ो प्रथम नाथ साहित्य प्रथम ग्रंथ कौन बोली क्वेश्चन दे पारे है शिशुवेद तापर तुम से जगह अमरकोश गीता सप्तांग जोग धारणा अष्टांग जोग धारणा मत्स्येन्द्र गीता गोरक्ष गीता पढ़ा पड़ो गोरक्ष गीता रचयिता किए थे चंद्रशेखर नाथ मत्स्येन्द्र गीतार आविष्कारक किए थे ब्रह्मानंद दास सप्तांग जोग धारणा पढ़ा पड़ो सप्तांग जोग धारणा 7टी गोटी अंगर कथा कहुई हस्तपद चक्षु नासिका कर्ण जिह्वा त्वक ये विषय जो जोगक्रिया साधित हुए से जगह से वर्णना कराई से जिन पढ़ा पड़ो अमरकोश गीता क्या कथोपकथन लिखित बोली क्वेश्चन दे पारे आदिनाथ और शिष्य लोईंग कथोपकथन रचित बोलिकी तुम्हें लिखिपार तो ये जिन गुड़ाक तुमको देव नाथ साहित्य से जो 4-5टा जो ग्रंथ रहा से भर तुमको पढ़ा पड़ो प्रकृत में से कौन देती से पढ़ले तुम नाथ धर्म और नाथ साहित्य क्लीयर यह व्यतीत तुमको अन्य कौन क्वेश्चन देव ना क्या कथोपकथन रचित और ग्रंथ गुड़ाक ना शिशुवेद अमरकोश गीता मत्स्येन्द्र गीता ये जिन गुड़ाक तुमको पढ़ीदेले होगला। नेक्स्ट देखा आम ओडिशार शैव धर्म और शैव साहित्य ओडिया शैव धर्म पिला माने ओडिशार जो सुवर्ण युग थिला बोली कहुए सुवर्ण युग हूँ कौन युग जो सोमवंशी मान समय से समय शैव धर्मर माने आम कहीपर सबुठ उन्नत सोपान माने उच्चतर सोपान बहुत गुड़े मंदिर जो निर्माण होता भुवनेश्वर को जो मंदिर मालिनी करते से मैंने कौन से सोमवंशी मैंने विशेष राजरानी मंदिर लिंगराज मंदिर ब्रह्मेश्वर मंदिर ये सब मंदिर स्थापन करते सोमवंशी मैंने विशेष कर से समय शैव धर्म ट्रेंडिंग चली बुझेगा सब धर्म उच्चतर था शैव धर्म तो ता सहित ये जो आउ गोटे क्वेश्चन तुमको दे पारे जे यही जगह जो माने जो ग्रंथ पढ़ो तुमको माने कलश चौदिफा रुद्र फुदानीति सोमनाथ ग्रंथ सोमनाथ व्रत कथा ये 3टी तुमको पढ़ा पड़ो कलश चौदिफा 1931 मसीह जो विश्वनाथ पट्टनायक द्वारा प्रकाशित होता तार रचयिता होती वर्षा दास से जिन पढ़ा पड़ो कलफा ये जो शैव धर्म जो कलफा रही से कलफा केमी जावनिक फरमान शब्द आसी कलश चौदिफा केमी मालव बा बराड़ी राग रचित से जिन पढ़ो रुद्र फुदानीति नारायणानंद अवधूत स्वामीर कथा वर्णना कराई एकाम्र बनर कथा वर्णना कराई केमी करुणाकर कथा को संपादन करते से जिन तुमको पढ़ा पड़ो से जगह अनिल खेचर बोली गोटे भूतर प्रसंग अच्छी वृत्तगंधी शैलीर व्यवहार कराई है रुद्र फुदानीति फागलांग पूर्ववर्ती अच्छा बोले मायाधर मानसिंह कहते जो मत देते से जिन तुमको पढ़ा पड़ो यही शैव धर्म तापर तुम सोमनाथ व्रत कथा जो प्रकाशित 1963 मसीह तुम से जिन पढ़ी पार जानकी पल्लव महांती द्वारा सरी 1963 कहली 1968 प्रकाशित से सोमनाथ व्रत कथा कापुड़िया मान प्रसंग से जगह अच्छी परीक्षा एमती तुमको क्वेश्चन देव कापुड़िया मान प्रसंग आम कौन जगह देखा पाइबा सोमनाथ व्रत कथारी से जगह पाटड़ी राजा विक्रमादित्य प्रसंग से जिन तुमको बुझा पड़ो जानवा पड़ो से जिन जब ठीक से पढ़ुच देन तुम कौन क्वेश्चन जगह कटार संभावना ना कहीं तुम जान ना कौन कौन अच्छी से भितर ये तुमको पढ़ा पड़ो। नेक्स्ट मोर रहा प्राचीन ओडिया गद्य साहित्य ये चतुर विनोद ब्रजनाथ बड़जना चतुर विनोद पढ़ा पड़ो मादला पांजी के पढ़ीदेव मादला पांजी जो कोठाकरण बैठीकरण चढ़ौकरण देउलाकरण पांजाकरण राजखंजा देशखंजा कर्मांगी दिन पांजी चकड़ा और जो मादला पांजी को 1872 मसीह जो हंटर साहेब जो मादला पांजी को आधार करके ओडिशार इतिहास रचना करने चेष्टा कले कि काश्मीर राजतरंगिनी कहुए सिंहल राजवंश कहुए आसाम में बुरुंजी कहुए मादला पांजी पर टिके पढ़ीदेले आउ चतुर विनोदर विभिन्न गल्प गुड़ाक पढ़ीदेव रुद्र फुदानीति भी तुम गद्य साहित्य भी जीव रुद्र फुदानीति जेहतु गद्य जीव चतुर विनोदर भिन्न भिन्न गल्प गुड़िक तुमको टे पढ़ा पड़ो से गल्पर कौन जगह तुमको चरित्र दे पारे तो यहाँ पढ़ो। नेक्स्ट तुम रहा लोक साहित्य लोक साहित्य जो तुम जो यूनिटा रही है लोक साहित्य तुम देखो ये जगह तुम लोक साहित्य कौन कौन जीव ये लोक साहित्य तुम लोकगीत लोकनाटक ये सबकि तुम लोकगीतर अंतर्भुक्त हो तो से जगह तुमको माने पढ़ा पड़ो जो ओडिया ग्राम्य गीत कहार उत्कल गाउली गीत कहार ओडिशार प्रथम कहानी संग्रह जोटा कि उत्कल कहानी गोपाल चंद्र प्रहलाद से जिन पढ़ा पड़ो मोटिव कौन टाइप कौन से जिन विषय में तुमको
ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ତୁମର ଯେଉଁ ରହିଲା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦଣ୍ଡନାଟରେ ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ବାଇଧନ ଚରିତ୍ର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଏ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଏନି, ଚଢ଼େଇ ନାଟ, ଚୈତି ଘୋଡ଼ା ନାଟ, ଛଉ ନାଟ, ଏ ଉପରେ ତୁମକୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କରମଫାନି ପୂଜା ଗୁଡ଼ାକ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକ, କୈଫାବାଡ଼ି ନୃତ୍ୟ, ଲୀଲା ନାଟ, କଣ୍ଢେଇ ନାଟ, ତୁମକୁ ଏମିତି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଦେବ କେଉଁଟା ଅଭିନୟାତ୍ମକ ଲୋକନାଟକ, କେଉଁଟା ନୃତ୍ୟାତ୍ମକ, କେଉଁଟା ସଙ୍ଗୀତ ଭିତ୍ତିକ କିମ୍ବା କେଉଁଟା ବାଦ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ। এইভাবে ভাবে তোমাকে তাঁর লোক সাহিত্য পড়া পড়ব। লোকগীতর তো বেশি কোশ্চেন তোমাকে দেবনি, লোক কাহিনী এবং লোকনাটক। লোকনাটক তোমার এই লোক সাহিত্যের বিশেষ করে তোমাকে লোকনাটকর কোশ্চেন দেব এবং তা সহ তোমাকে লোক সাহিত্য উপরে কেতটা জিনিস জাঁয়া পড়ব যে তোমাকে সেইথে কোশ্চেন দেব। কিংবা এই যে ফোক শব্দ বা লোক শব্দ যে কইথাও, ফোক শব্দকে প্রথমে কিয়ে ব্যবহার করে, ফোক শব্দকে প্রথমে ব্যাপক অর্থে হেডর ব্যবহার করে, ফোকলোর শব্দকে লোকবিদ্যা কিয়ে ব্যবহার করে, থোমাস ব্যবহার করে, এইভাবে ভাবে কোশ্চেন মানে তোমার আসিপারে। উৎকল গাঁউলি গীত কিয়ে রচনা করে, চক্রধর মহাপাত্র 1939 মସିହାରେ ঢগড়মাଳି তত্ত্বাবধানী কাহার, সেইটা বোধে অপর্ণা পণ্ডাঙ্কর 1923 মସିହାରେ যেটা রচনা করে, দ হ্যান্ডবুক অফ ফোকলোর সভ্যাবনকর, ফোকলোর জেনরেফ বেন আমস্কর, এই জিনিস গুড়া তুমি লোক সাহিত্যর দেলে দেব। কিন্তু বিশেষ করে কোশ্চেন তাঁর লোকনাটকর বা লোকনাটক আসব বলি আমি কহিপারা। হল, তাপরে তোমার আসলা সারলা সাহিত্য। সারলা সাহিত্য উপরে যে তোমার কোশ্চেন দেব পিলা মানে তোমাকে সারলা সাহিত্য তোমাকে পড়া পড়ব। যে সারলা সাহিত্যর যে বিশেষ করে রয়েছে যে প্রথমে রামায়ণ, দ্বিতীয় ভারত, তৃতীয় রচনা কলে শ্রী ভাগবত। মানে প্রথমে ভারত মানে প্রথমে মহাভারত, মহাভারতর ভিন্ন ভিন্ন উপাখ্যান গুড়িক মধ্যে ଦେଇପାରେ যে কেউ উপাখ্যান কেউ জায়গায় রয়েছে, হল কিচকবধ প্রসঙ্গ কেউ জায়গায় রয়েছে, কিংবা সারলাঙ্ক জন্ম কেউ জায়গায় বর্ণনা করা হয়েছে। এইভাবে ভাবে কোশ্চেন তোমাকে ଦେଇପାରେ যে কেউ জিনিস বা কেউ মানে কোনটা কোন পর্বটা দিয়েছি বলি। তো তোমাকে এই সারলা সাহিত্য উপরে যেতে আলোচনা করব সেতবে তুমি ঠিকসে দেখব। স্টার্টিং যেতে সারলা দাসঙ্ক উপরে পড়ব না, সারলা দাসঙ্কর ঠু নেই তাঁর জন্মঠু নেই হল, তাঁর জন্মঠু নেই তাঁর বিভিন্ন রচনা গুড়ি তোমাকে পড়া পড়ব। সারলা মহাভারতের যে পর্ব রহিলা, কেতটা পর্ব রয়েছে, সেইথে বি 18টা পর্ব রয়েছে, ওড়িয়ারে বি 18টা পর্ব রয়েছে, সংস্কৃতরে বি ওড়িয়ারে কেবল সে সংস্কৃতর কোণ করেছেন তার কঙ্কাল আনিকি ওড়িয়ারে বি সংযোগ করেছেন। তো সেই জিনিস জাঁথিব। তা সহিত সেই জায়গায় যে আদি পর্ব এবং সভা পর্ব লা তাহাকে এই জায়গায় সে মধ্য পর্ব কলে, শৈল পর্বকে বিভক্ত করিকি গদা পর্ব কলে, সেই জায়গায় যে সৌপ্তিক পর্ব লা কাঁইশিকা পর্ব কলে, মানে সৌপ্তিক, অনুশাসনিক এবং মহাপ্রস্তাবনিক 3টি পর্বকে পরিবর্তন করিকি ইয়ে মধ্য পর্ব, গদা পর্ব, কাঁইশিকা পর্ব নাম দেলে সারলা দাস। তোমাকে এই জিনিস মধ্য তাঁর মনে রাখা পড়ব। তারপরে তাঁর যে গোটে রহলা পরশুরাম বিয়োগ নামক সংস্কৃত নাটক যে রচনা করে সেটা কেউ রাগরে রচনা করা হয়েছিল, সেটা অমর রাগরে, হল এই জিনিস তোমাকে পড়া পড়ব। তারপরে তাঁর যে রচনা গুড়িক কহিলি, প্রথমে রামায়ণ, বিলঙ্কা রামায়ণ, যে বিলঙ্কা রামায়ণ উপরে পড়া পড়ব, তারপরে বিলঙ্কা রামায়ণ, তারপরে মহাভারত। বিলঙ্কা রামায়ণর উপরে ডিটেল স্টোরি টিকে তোমাকে জাঁয়া পড়ব। রামায়ণ সময়ের স্বল্প দৃষ্টি তোমাকে এতে কহিপারুনি, নহলে কহিদেই থাকি। রামায়ণ, মহাভারত, তারপরে চণ্ডীপুরাণ, হল সরি বিলঙ্কা রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডীপুরাণ। বিলঙ্কা রামায়ণ প্রথমে রামায়ণ না প্রথমে রামায়ণ, দ্বিতীয় ভারত, হ্যাঁ প্রথমে রামায়ণ, দ্বিতীয় ভারত, তৃতীয় শ্রী ভাগবত বা চণ্ডীপুরাণ বলে যে কহিথাও। তো প্রথমে রামায়ণ যে বিলঙ্কা রামায়ণের সীতা কহিলে রামଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେ କିମ୍ବା କଷ୍ଟ ପାଇଅଛ ଦେବରାଣ, ମହାକଷ୍ଟ ପାଇ ମୁଁ ମାରିଲି ରାବଣ, ଏମନ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯଦି ଅଛି ରଘୁ ସାଇଁ, ବିଲଙ୍କା ରାବଣକୁ ଏବେ ମାର ଯାଇ। ସେଇଥିରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଇକି ବିଲଙ୍କା ରାବଣକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି କ୍ରନ୍ଦନରତ ଯମ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇକି ସୀତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ବୋଲିକି ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମକୁ ତାପରେ ତୁମକୁ ତାଙ୍କର କୋଇଲି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବାକୁ ଅଛି। କୋଇଲି ଯେଉଁ ତୁମକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କୋଇଲି ସାହିତ୍ୟ। ସାରଳା ସାହିତ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ସେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଉପରେ 3ଟା ପଢ଼ିଦେବ। ଏବଂ ତାପରେ ଯେଉଁ ରହିଲା ତୁମର ଯେଉଁ ମହାଭାରତର ଅଳ୍ପୀକରଣ, ବିସ୍ମୃତିକରଣ, ଅନୁକ୍ତ ପ୍ରକ୍ଷେପ, ଉକ୍ତ ନିକ୍ଷେପ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୋଇଲିରେ ତୁମକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଶୋଦା କୋଇଲି ବା କେଶବ କୋଇଲି, ଯେଉଁଟାକି ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥ କୋଇଲି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, କାନ୍ତ କୋଇଲି ବଳରାମ ଦାସ, ବାରକମାସୀ କୋଇଲି ଶଙ୍କର ଦାସ, ବିଚ୍ଛେଦ କୋଇଲି ଜଗନ୍ନାଥ ପଣ୍ଡା, ଅଗଣୀ ନାୟକଙ୍କର ବାଲବୋଧ କୋଇଲି ଅଛି, ହନୁମାନ କବିଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କିଶୋର କୋଇଲି, ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ଗୋପିକା କୋଇଲି, ବେଣୁଧର ପଟ୍ଟନାୟକର ସୁନପୁଅ କୋଇଲି, এই କୋଇଲି ଗୁଡ଼ାକ ତୁମକୁ ପଢ଼ିବାକୁ পড়ব। তারপরে যে চৌতিফা, চৌতিফার তোমাকে কোণ জাঁয়া পড়ব, কেউ চৌতিফা কাহু কুহযায়ে, ওরড চৌতিফা কোণ, মেফযুদ্ধ চৌতিফা কোণ। তারপরে তাঁর যে বিভিন্ন যে দীনকৃষ্ণ দাস রহলে তাঁর চৌতিফা গুড়াক দৃষ্টান্ত চৌতিফা, উদ্ধব চৌতিফা, বান্ধবী চৌতিফা, নবঘন চৌতিফা, প্রথম চৌতিফা যেটা তোমার কলফ চৌতিফাকে আমি প্রথম চৌতিফা বলি কইথাও। হল, কলফ চৌতিফা, গোপীনাথঙ্কর মথুরা বিজে চৌতিফা, শ্রীকরঙ্কর গোপ জীবন চৌতিফা, দাসীরথী দাসঙ্কর অভিন্ন চৌতিফা, লোকনাথঙ্কর বা চৌতিফা, এমিতি ভাবে তাঁর কবি সূর্য সদানন্দ ব্রহ্মাঙ্কর সঙ্গিনী চৌতিফা, এই চৌতিফা মানে তোমাকে পড়াকে পড়ব। তাপরে আসবা আমি আমার পঞ্চসখা যুগ আড়ক। পঞ্চসখা যুগরে পিলামানে তোমাকে যে 5 জনଙ୍କ উপরে যে আলোচনা করা, বলরাম দাস, জগন্নাথ দাস, জগন্নাথ দাস, শিশুঅনন্ত দাস, যশোবন্ত দাস ଆଉ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। এই জায়গায় তোমাকে কোণ পড়া পড়ব যে 5 জনଙ୍କର
मंत्र जप पढ़ा पड़े बलराम दासंकर कृष्ण मंत्र जगन्नाथ दासंकर राधा मंत्र अच्युतानंद दासंकर राम मंत्र अनंत दासंकर गोपाल मंत्र कृष्ण राम कौन कहले कृष्ण राधा राम गोपाल श्याम है जशवंत दासंकर श्याम मंत्र तांकर नाम तारक चिता तिलक धारण तुरीय ये भाव में जप गुड़ाक अजपा अणाकार शून्य समाधि अजपा अणाकार शून्य समाधि एकाक्षर अबना माने बलराम दासंकर अजपा जगन्नाथ दासंकर अणाकार तापर अच्युतानंद दासंकर रहिला शून्य समाधि तापर अनंत दासंकर एकाक्षर आउ श्याम मंत्र आमर जो जशवंत दासंकर रहिला अबना ये जप गुड़ाक तुमको मन रखा पड़ो बलराम दासंकर मठ मन रखा पड़ो बलराम दासंकर मठ हूँ गंधर्व मठ पंचसखा एक प्रवंचना नुहे किए रचना करते कृष्णचरण साहू पंचसखा एक प्रवंचना रचना करते आमर जो सच्चिदानंद मिश्र बोलिकी सखाहीन पंचसखा नटवर सामंतरायर से जिन पढ़ा पड़ो बलराम दासंकर गंधर्व मठ पढ़ा पड़ो प्रथम रचना बलराम दास कौन प्रसिद्धि अर्जन करते जगमोहन रामायण पे जगमोहन रामायण आदिकांड अयोध्या कांड आरण्यक कांड किष्किंध्या कांड पढ़ा पड़ो ए सब भितर ये जो गुरुत्वपूर्ण कांड पे तुम युद्धकांड जो थी कि आम सन्थ पंडा उपाख्यान देखा पाइबा गंधमार्दन पर्वत देखा पाइबा है ये जिन गुड़ाक तुम क्वेश्चन आसी था कि सुंदराकांड आम जो देखा पाइबा जे गुंडुची मुफार प्रसंग जो फिर मूल थी ना केवल ये जो बलराम दासंकर निजस्व संयोजन फिर जगत को मुहि पारे से तार नाम जगमोहन रामायण तो से जिन गुड़ाक तुमको पढ़ा पड़ो तुम वेदांत सार गुप्त गीता गुप्त गीता भाव समुद्र बट अवकाश जहाँ जहाँ सब पढ़ा पड़ो पंच माने आम कह बलराम दासंकर जगन्नाथ दासंकर भी विभिन्न रचना गुड़ाक पढ़ो भागवत में से प्रसिद्धि अर्जन करते भागवत को बेसी गुरुत्व देव कि जो रहा परवर्ती समय जो रहा आम अच्युतानंद दास हरिवंश में बेसी प्रसिद्धि अर्जन कर हरिवंश को पढ़ी व्यतीत अन्य रचना गुड़िक तुमने पढ़ो ये सब तुमको जमी पढ़ा पड़ो ये पढ़ले तुम ये भर जो तुम 30टा क्वेश्चन आसा तुमको जी कहली ना से तुम कभर करदे तुम पड़े आस 30 मार्क 25-26 मार्क पड़े आस ठीक से पढ़ो 30 भी आसीपे जी बेसी डीप क्वेश्चन तुमको न दिए तुमको जी कहले से जिन पढ़ो से तुमको पढ़ा पड़ो नेक्स्ट तुम ये जो देखा रो 30 मार्क कहीदेली हाँ भूल कहीदेली आहरी सेक्शन भी अच्छी प्राचीन ये तुमको मध्ययुग साहित्य पढ़ा पड़ो पे मध्ययुग साहित्य तुमको इजी क्वेश्चन दिए देन अर्जुन दासंकर राम विवाह कल्पलता तुमको नॉर्मली देव जो ओडिया साहित्य प्रथम पौराणिक काव्य कौटा राम विवाह ओडिया साहित्य प्रथम काल्पनिक काव्य कौटा कल्पलता यदि टी डीप करदेव क्वेश्चन जे कल्पलता चरित्र जे अमर शिखर आउ नायिका कल्पलता कथा वर्णना कराई से पूर्वजन्म प्रसंग आम जगह देखा पाइबा तो सेमती डीप क्वेश्चन तुमको दे पारे देवदुर्लभ दासंकर रहस्य मंजरी तुमको क्वेश्चन रहस्य मंजरी देवदुर्लभ दासंकर शिशुशंकर दासंकर उषा विलास नरसिंह सेनकर परिमला प्रथम आलंकारिक काव्य ढगमुकुतावली नरसिंह सेनकर विष्णु दासंकर प्रेमलोचना दीनकृष्ण दासंकर रसकल्लोल जो 34 छांद रही से विशेषकर प्रसिद्धि अर्जन कर देखा पड़ो धनंजय भनकर श्रीराम विलास इच्छावती अनंगरेखा मदन मंजरी त्रिपुरा सुंदरी पढ़ा पड़ो धनंजय भन थे रीतिजुगीय समय कवि इच्छावती जो थी कि चोर विलहनकर चोर पंचाशिकार प्रभाव पड़ी देखा पाइबा भूपति पंडित प्रेम पंचामृत जो रही उपेन्द्र भंजकर पढ़ा पड़ो जो पौराणिक काव्य अवनारफ तरंग वैदेश विलास सुभद्रा परिणय कला कौतुक ब्रजलीला कि जो आम कह काल्पनिक काव्य गुड़ाक जो कि सुबर्ण रेखा कामकला मनोरमा लावण्यवती अच्छी कोटि ब्रह्मांड सुंदरी अच्छी रफिक हारावली अच्छी इच्छावती अच्छी कि आलंकारिक काव्य चित्र काव्य बंदोदय छांदभूषण रसपंचक 3टा आलंकारिक काव्य से जिन आमको आम देखा पाइबा उपेन्द्र भंजकर काव्य गुड़ाक तुमको नर्माली एमती भी क्वेश्चन दे पारे कोटि ब्रह्मांड सुंदरी मंगलाचरण में क्या स्तुति कराई एमती भी क्वेश्चन तुमको दे पारे है डीप क्वेश्चन तुमको एमती भी क्वेश्चन दे पारे कि नायक नायिका ये जगह तो नायिका को लेकिन रचना कराई तो नर्माल तुमको रचना गुड़िक प्रथम पढ़ा पड़ो हलधर पट्टनायक आध्यात्मिक रामायण तापर बृंदावती दासी गोटे कौन रचना करते मोर एकुरेट मन पड़ूनी बृंदावती दासी मोर मन पड़ूनी माधव दासी जी कि चका नयन जगु जीवन फ्री बोली बृंदावती दासी मोर मन पड़ूनी बृंदावती दासी पुओ थे भीमदास है बृंदावती दासी पुओ थे भीमदास कि रचना तो मन पड़ूनी बृंदावती दासी कौन रचना करते बृंदावती दासी पुओ भीमदास दी जन जाक रचना करते बृंदावती दासी आउ पुओ भीमदास तो से जिन हाँ बृंदावती दासी आमर पूर्णतम चंद्रोदय है पूर्णतम चंद्रोदय जोटा कि हूँ बृंदावती दासी रचना बोलिक आम कहीपर पुओ जो भीमदास भक्ति चंद्रोदय रचना करते अभिमन्यु सामंत से विदेह चिंतामणि जो प्रसिद्ध अर्जन करते जोटा कि 108 छांद पर्यटन परिकल्पना कराई कि सेटा 96 छांद अफनपूर्ण रही है ब्रजनाथ बड़जना समर तरंग पढ़ा पड़ो विश्वनाथ खुंटिया भक्तचरण दासंकर मथुरा मंगल कवि सूर्य बलदेव रथ गोपाल कृष्ण यदुमणि भीम भोईंकर मध्य पढ़ा पड़ो भीम भोईंकर भी
बहुत गुड़े श्रुति निषेध गीता, निर्वेद, साधना, आदिअंत गीता, अष्टक प्रहरी गीता, ब्रह्मनिरूपण गीता, ब्रह्मचालक, स्तुति चिंतामणि, चौतीफा मोदी चक्र, ये सब तुमको भीम भयंकर पढ़ा पड़ो। स्तुति चिंतामणि केतटा बोली अच्छी गोटे क्वेश्चन, प्राणी आरत दुख प्रमित देखु देखु केबा सहु, मो जीवन पछे नरके पड़ी था जगत उद्धार हो। क्यों बोली आसी 27 नंबर बोली से आसी, स्तुति चिंतामणि 27 नंबर बोली आसी। महिमा धर्म प्रवर्तक किए थे? महिमा गोसाई। तांकर आदि नाम कौन था? मुकुंद दास। महिमा धर्मर अर्थ कौन? महत इमन। श्रुति निषेध गीतार केतटा अध्याय रही? 7टा अध्याय। एमती क्वेश्चन भी तुमको दे पारे, तेणु तुमको पढ़ा पड़ो। क्लियर? नेक्स्ट आम देखा आधुनिक साहित्य। आधुनिक को आम पढ़ा आसला पे आधुनिक, आधुनिक अर्थ हो नूतन। आधुनिक मैंने तो जानी समस्ते आधुनिक अर्थ हो नूतन बोलिकी। तो से जगह राधानाथ साहित्य, राधानाथ को तो समस्ते जानी। राधानाथ केते गुड़े देख प्रथम ओडिया साहित्य प्रथम उपन्यासिका, इटालिया युवा ओडिया साहित्य प्रथम प्रबंध विवेकी 1873 मसीहा उत्कल दर्पण जो प्रकाश पाई राधानाथ साहित्य आम देखा जे राधानाथंकर केदार गौरी, नंदिकेश्वरी, चंद्रभागा, उषा, चिलिका, पार्वती, महायात्रा, जयाति केशरी, उर्वश्री, दरबार ये सब काव्य गुड़ाक। केदार गौरी क्या प्रभाव रचना कराई? केदार और गौरी मिलन में कल आसानी। केदार गौरी क्या प्रभाव में ओविड को मेटामोरफोसिस पिरामोरफिस प्रभाव वर्णना कराई? चिलिका क्या प्रभाव में? द लेडी ऑफ लेक। तो राधानाथ सब रचना तुमको पढ़ा पड़ो। राधानाथ साहित्य से तुमको पढ़ा पड़ो। परवर्ती में गंगाधर मेहर भी अच्छा, रफरत्नाकर, अहल्यास्तव, प्रणय बल्लरी, जी कि प्रकृति कवि भाव जनाशुना। नंदकिशोर बड़ंकर पल्लीचित्र, पल्लीपुष्प, पल्लीझरणा। नंदकिशोर बड़ मत पढ़ा पड़ो पल्ली कवि भाव में। से जगह तुमको राधानाथ साहित्य से फकीरमोहन सेनापति पूजा फूल, अवसरवास, धूली इत्यादि विभिन्न कविता गुड़ाक रही। गल्प गुड़ाक रही। बालेश्वर पांगाळुनी, बालेश्वर राजानी, मौनामुनि, पुनर्मुसुगाप, डाक मुंशी, कालिका प्रसाद गोराप, कमला प्रसाद गोराप, विभिन्न गल्प गुड़िक तुमको पढ़ा पड़ो। प्रथम गल्प रेवती, रेवती और वासुदेव चरित्र आम देखा पाइबा। लो रेबी, लो निया, लो चुली 1898 मसीहा उत्कल साहित्य पत्रिका प्रकाश पाइला फकीरमोहन सेनापति रेवती गल्प। लछमनिया गल्प जोटा 1868 मसीह लछमनिया गल्प जदि माने तार से दुष्प्राप्य जदि से मिल देन समग्र भारतीय स्तर से प्रथम गल्प हम कि मिलूनी। फकीरमोहन अन्य गल्प से जगह तुमको क्वेश्चन एमती भी देपे। धर्म नाम भंडामेर चित्र फकीरमोहन कौन कौन गल्प देखा पाइबा? धूलिया धूलिया भाव में देखा पाइबा। स्त्री को लेकिन नारी को लेकिन नारी उपर जो अत्याचार बा से जो कन्या सुनार प्रथा बीरे विफाड़ देखा पाइबा। माधव महांती कन्या सुनार देखा पाइबा। पाश्चात्य शिक्षार प्रभाव संपर्क में जो जगह दिखाई गोपाल माने डाक मुंशी जो ये जिन गुड़ाक फकीरमोहन क्वेश्चन आसीपे। 4टा उपन्यास 6 माण 8 गुंड, मामू, लक्ष्मण प्रायश्ची। 6 माण 8 गुंड केतटा परिच्छेद रही? 26टा परिच्छेद रही। कि 6 माण 8 गुंड प्रथमे पत्रिका भाव के प्रकाश पाई? पत्रिका भाव 1897 ना 1897 मसीह उत्कल साहित्य प्रकाश पाई। परवर्ती समय 1902 मसीह पुस्तक आगे प्रकाश पाई। मामू गाय प्रकाश पाई, लक्ष्मण गाय प्रकाश पाई, प्रायश्चित गाय प्रकाश पाई। फिर क्वेश्चन तुमको आसीपे गोटे ऐतिहासिक उपन्यास लक्ष्मण। लक्ष्मण कौन प्रसंग अच्छी? बादल सिंह आम लक्ष्मण प्रसंग रही जोटा कि ऐतिहासिक बोलिक आम कहीपर ऐतिहासिक उपन्यास। तो ये तुमको क्वेश्चन आसपे तुमको से जिन पढ़ा पड़ो। तो क्या आम आलोचना कर राधानाथ साहित्य राधानाथ राय, फकीरमोहन सेनापति, गंगाधर मेहर, नंदकिशोर बड़ है। ये तुमको जमी हेल्ले भी राधानाथ, फकीरमोहन, गंगाधर और नंदकिशोर बड़ ये तुमको जमी भी पढ़ा पड़ो। सत्यवादी साहित्य, सत्यवादी साहित्य, सत्यवादी पत्रिका केवे प्रकाश पाई? समाज पत्रिका केवे प्रकाश पाई? तुमको सत्यवादी गोपबंधु, नीलकंठ दास, गोदावरीश मिश्र, गोदावरीश महापात्र पढ़ा पड़ो। गोदावरीश मिश्र बहुत गुड़े कविता लिखी। सहित घटान्तर, अभागिनी, 1817 निर्वासित एमती बहुत गुड़े उपन्यास रचना कर। गोदावरीश महापात्र राजद्रोही, रक्तपात, प्रेम पथे, बंदर माया, वीर युवक, विद्रोह उपन्यास गुड़ाक अच्छी। सबुज जो आम जो पढ़े आसा से जहाँ अवकाश पत्रिका क्वेश्चन आसीपारे। अन्नदासंकर राय, बैकुंठनाथ पट्टनायक, कालीचरण पाणिग्राही, शरतचंद्र मुखार्जी। परवर्ती समय से जगह हरिहर जोग देते। अवकाश बोली कह सबुजर अर्थ कौन? कंचा बा तृणमयतार प्रतीक है। सबुज जुगर सत्य, सबुज जुगर कवि मैंने कौन? जीवन को खोजा लगे जीवन ठार पलायन करते। सत्यवादी जुगर कौन? जे प्रथमे मानव वंदना। परवर्ती समय साहित्य सर्जना गुरुत्व तुमको एमती क्वेश्चन दे पारे जेकोसी गोटे वैशिष्ट्य देखिए कौन जुगर वैशिष्ट्य था बोलिकी। प्रगतिवादी साहित्य देखा जोटा कि अग्रगामी साहित्य बोलिक आम कही था जो जगह कि मनुष्यर जीवन को लेकिन रचना कराई। से जगह मनुष्यर जीवन चित्र प्रतिफलित होता। मनुष्य जीवन संघर्ष से जगह सर्वहारा श्रेणी लोक मान कथा देखा पाए। भगवती चरण पाणिग्राही कि अनंत पट्टनायक, सच्चिदानंद राउतराय, सच्चिदानंद राउतराय, पूर्णिमा, पाथ्य, बाजीराउत, पल्लीश्री, पांडुलिपि, अभियान, हसंत, अभिज्ञान, भानुमती देश, स्वगत, एशियार स्वप्न, कविता 1962 कविता संकलन बहुत गुड़ाए रही। तुमको स्पीड कहबार माने पिला माने जे सिलेबसटा कभर करि पारिबे ना। तुमको यदि सबू माने फ्लो कहि से तुमको मुझे टिके स्पीड कही कही जाऊँगी। तापरे आधुनिक गल्प, उपन्यास, नाटक और गद्य कवितार भी क्वेश्चन आसो जो कि तुमको आधुनिक गल्प माने कौन? आधुनिक गल्प माने स्वाधीनता परवर्ती गल्प।
ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଇଛେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗାଳ୍ପିକ କେଉଁମାନେ ଆସିଲେ? ଆଧୁନିକ ମାନେ କ'ଣ? ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଧୁନିକ ଗଳ୍ପରେ କେଉଁମାନେ ଆସିବେ? ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସିବେ ଆମର କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସ ଆସିବେ। କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସଙ୍କର ଭଙ୍ଗା ଖେଳନା, ଲକ୍ଷ୍ୟ ବ୍ୟଙ୍ଗ, ଘର ବାହୁଡ଼ା, ମଣିହରା, ଠାକୁରଘର, ନାଲି ଗୁଲୁଗୁଲୁ, ସାଧବ ବୋହୂ, ଗମନ, ଖେଳନାର ରଙ୍ଗ, ଭିନ୍ନ ପାଉଁଶ, ଏମିତି ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ାକ କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସ, ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି, ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ମନୋଜ ଦାସ, ସମୁଦ୍ରର କ୍ଷୁଧା, ଜୀବନର ସ୍ୱାଦ, ବିଶ୍ୱକନ୍ୟାର କାହାଣୀ, ଆରଣ୍ୟକ, ଶେଷ ବସନ୍ତର ଚିଠି। ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁମକୁ ଏମିତି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇପାରେ ଯେ ଶିଶୁ ମନସ୍ତତ୍ୱକୁ ନେଇକି କେଉଁ ଗାଳ୍ପିକ ବିଶେଷ ରଚନା କରିଥିଲି? ମନୋଜ ଦାସ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଅଭିସାରରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ଶେଷ ବସନ୍ତର ଚିଠିରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଶିଶୁର ମନସ୍ତତ୍ୱକୁ ନେଇକି। ତ ଏମାନେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯିବେ ଆଧୁନିକ ଗଳ୍ପରେ। ଆହୁରି ବହୁତ ଜଣ ଯିବେ, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଏମାନେ ମାନେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପତି, ଏମାନେ ମାନେ ବି ଯିବେ। ତାପରେ ଉପନ୍ୟାସରେ ବି ସେ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଯିବେ, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ଉପନ୍ୟାସରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ? ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର କଲେଜ ବୟ, ବଧୂ ପ୍ରିୟା, ଫଜାର ନାୟିକା, କାଳାନ୍ତର, ଅଚଳାୟନ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଶତାବ୍ଦୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ, କୂଳବୃଦ୍ଧ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା ଅନ୍ଧ ଦିଗନ୍ତ, ଫଟାମାଟି, ନୀଳଶୈଳ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲା, ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ଉପନ୍ୟାସିକରେ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଆମର ଯିବେ, ତାଙ୍କର ରହିଲା ଦାଦି ବୁଢ଼ା, ପରଜା, ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ଶିବ ଭାଇ, ଅପହଞ୍ଚ, ଆଦିବାସୀ ଭିତ୍ତିକ ଉପନ୍ୟାସ, ଶରତ ବାବୁଙ୍କ ଗଲି, ସ୍ୱପ୍ନ ମାଟି, ଦାନାପାଣି, ପାହାନ୍ତା, ଆକାଶ ସୁନ୍ଦରୀ, ଅନଳ ଜଳ ତାଙ୍କର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ ଭିତ୍ତିକ ଉପନ୍ୟାସ। ତାଙ୍କର ହରିଜନ, ସହର ତଳି, ତାଙ୍କର ମାଟି ମଟାଳ, ଯେଉଁଟାକି ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲା ମାଟି ମଟାଳ, ସେଇମାନେ ସେଇ ଉପନ୍ୟାସିକ ଯିବେ। ସେଇ ଜାଗାରେ ତୁମର ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବି ଯିବେ। ନରକିନ୍ନର, ଶତାବ୍ଦୀର ନଚିକେତା, ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତ, ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ପାଦ, ଅନ୍ୟକ ସମୟ, ଅନ୍ୟକ ଭାରତ, ଶକୁନ୍ତଳା, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫେୟାର, ତିନୋଟି ରାତିର ସକାଳ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଉପନ୍ୟାସିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ବୁଲଡୋଜର, ସମୃଦ୍ଧର ଫଳ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଲୋଚନା କରି ପାରିବ। ତାପରେ ନାଟକରେ ବି ଯିବେ ତୁମର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଯିବେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜର, ମୂଲିଆ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଘର ସଂସାର, ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟ ଯିବେ। ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ଯିବେ। ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ, ଅବରୋଧ, ଅମୃତସ୍ୟ ପୁତ୍ର, ଏସବୁ ତାଙ୍କର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଯିବ? ତାଙ୍କର ନାଟକରେ। ଗଦ୍ୟ ଏବଂ କବିତା, ଗଦ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମାନେ ଯିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରବନ୍ଧ ଯିବ। କବିତାରେ ଆମର ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି, ଭାନୁଜୀ ରାଓ, ରମାକାନ୍ତ ରଥ, ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଯେମିତିକି ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ହୈମନ୍ତୀ, ନନ୍ଦାଦେବୀ, ଇଲାବୃତ୍ତି, ସାତୋଡ଼ି ତାରାର ଦ୍ୱୀପ, ନୀଳଚନ୍ଦ୍ରର ଉପତ୍ୟକା। ତାଙ୍କର କ'ଣ? ଯେ ଯେଉଁ ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ହୈମନ୍ତୀ, ନନ୍ଦାଦେବୀ, ଇଲାବୃତ୍ତି, ସାତୋଡ଼ି ତାରାର ଦ୍ୱୀପ, ସରୀସୃପ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ତାପରେ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ଯିବେ। ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି କେଉଁଥିପାଇଁ? ତାଙ୍କର ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ରମାକାନ୍ତ ରଥ ବି ଯିବେ। କେତେ ଦିନର, ଅନେକ କୋଠରୀ, ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମୃଗା, ସପ୍ତମ ଋତୁ, ସଚିତ୍ର ଅନ୍ଧାର, ଶ୍ରୀରାଧା, ଶ୍ରୀ ପଳାତକ, ସୀମାନ୍ତ ବାସ ଯିବ। ତାପରେ ଦୀପକ ମିଶ୍ର ବି ଏଇ ଜାଗାରେ ଯିବେ। ତାପରେ ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଯିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଅଷ୍ଟପଦୀ, ଶବ୍ଦର ଆକାଶ, ସମୁଦ୍ର, ଚିତ୍ରନଦୀ, ଆରଦୃଶ୍ୟ, ସମୟର ଶେଷ ନାମ, କାହାକୁ ପୁଛିବା କହ, ଚଢ଼େଇରେ ତୁ କି ଜାଣୁ, ଫେରି ଆସିବାର ବେଳ, ବର୍ଷା ସକାଳ, ଏସବୁ କବିତା ସଂକଳନ ତାଙ୍କର ଯିବ। ତ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନୂଆ ଟିକେ ଅଲ୍ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ ନହେଲେ ବି ଜଷ୍ଟ ବେସିକ୍ ତାଙ୍କର କବିତା ସଂକଳନ ଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ତୁମର ପତ୍ରପତ୍ରିକା, ପିଲାମାନେ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ପ୍ରଥମ ପ୍ରେସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେସ୍ ବା ପ୍ରଥମ ପତ୍ରିକା କହିପାରିବା, ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ସାପ୍ତାହିକ ପତ୍ରିକା, ପ୍ରଥମ ପତ୍ରିକା ଆସିଲେ ତୁମର କ'ଣ ଲେଖିବ? ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା 1866। ପ୍ରଥମ ଦୈନିକ ପତ୍ରିକା ଆସିଲେ ତୁମେ ଆଶା ଲେଖିପାରିବ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରେସ୍ ଯେଉଁଟାକି ତୁମର କଟକ ମିଶନ ପ୍ରେସ୍ 1837ରେ। କିମ୍ବା ତୁମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇପାରେ ଏମିତି ଯେ ପ୍ରଥମ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା, ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ ଯେଉଁଟା କହିପାରିବା ଆମେ। କିମ୍ବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇପାରେ ଯେ ପ୍ରଥମ ପାରିତୋଷିକ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ପତ୍ରିକା, ପ୍ରଭା ଉଦୟ ଦେଖି କବି ଭାବିଲେ ଯିବ ଆମ ସବୁ ଦୁଃଖ, ଲେଖିବୁ କବିତା ନେବୁ ଟଙ୍କା ଗଣି, ପଢ଼ିବେ ସକଳ ଲୋକ। ମାନେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା କବିତା, ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା ପତ୍ରିକା ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମ ପାରିତୋଷିକ, ପ୍ରଥମେ ପଇସା ଦେଉଥିଲା କବିମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଲେଖିଥିଲେ। ତ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ତୁମକୁ ସବୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ତୁମକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର, ଶାରଳା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର। କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ଓ ତହିଁରେ ମୋର ସ୍ଥାନ ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର, କବିତା 1962 ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ, ଆତ୍ମଜୀବନ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଶାରଳା ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ତୁମର ଆସିଲା ପ୍ରାଚ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ। ତୁମକୁ ରସ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହା ମତରେ ରସ କେତେ ପ୍ରକାର, କିଏ 8 ପ୍ରକାର ବୋଲି କହିଲେ, କିଏ 9 ପ୍ରକାର ବୋଲି କହିଲେ। ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତିକି ରତି, ହାସଶ୍ଚ, ଶୋକଶ୍ଚ, କ୍ରୋଧୋତ୍ସାହ, ଭୟଂ ତଥା ଯୁଗୁପ୍ସା ବିସ୍ମୟ ଚିତ୍ତି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ପ୍ରକୃତିତଃ। ରତି, ହାସଶ୍ଚ, ରତି ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଗାର ରସର, ହାସ୍ୟ ରସର ହାସ, ରତି, ହାସଶ୍ଚ, ଶୋକ ହେଉଛି ଆମର କରୁଣ ରସର। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରସର ଦେବତା ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାର ବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁମତିବାଦ, ଉତ୍ପତ୍ତିବାଦ, ଏସବୁ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରୀତି ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରୀତିର ବାମନ ଗୁଣ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଳଙ୍କାର ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧ୍ୱନିର ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ, ବକ୍ରୋକ୍ତିର, କୁନ୍ତକ, ଔଚିତ୍ୟର, କ୍ଷେମେନ୍ଦ୍ର, ଏସବୁ ତୁମକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ତୁମର ରହିଲା ଯେଉଁ କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟ,
क्लासिक साहित्य तुमको पढ़ा पड़ो, क्लासिफिजिम रोमांटिफिजिम पढ़ा पड़ो, तार वैशिष्ट्य गुड़ाक जो से भर क्वेश्चन आसीपे से तुमको पूर्णचंद्र महांती साहित्य संविधान बही देती, अनादि चरण गांधी पाश्चात्य साहित्य बही में देती, नारायण साहू पाश्चात्य साहित्य बही में देती, दिलीप स्वामी बही में देती, चित्रकल्प पढ़ा पड़ो, उपमा मिथ पाश्चात्य साहित्य सब जीव सब पाश्चात्य साहित्य जीव, तापर समालोचना साहित्य कौन समालोचना गुड़ाक लिखाई मैंने विभिन्न बही गुड़ाक ओडिया साहित्य इतिहास जमीक तुमको कहली विभिन्न जगार जे व्यासकवि फकीर मोहन साहित्य समीक्षा ये सब तुम आलोचना जीव साहित्य विभिन्न बाद गुड़ाक ये पाश्चात्य रही पे तुम डाड़ाबाद बामाबाद विघटनवाद पाठकीय प्रतिक्रिया तत्व ये सब भी तुमको पढ़ा पड़ो विभिन्न बाद गुड़ाक और ये यूनिट को ठीक से देखा पड़ो पे कहीं एतिक ही तुम 30टा क्वेश्चन दूसरी केवल एतिक ही तुम 30टा क्वेश्चन दूसरी तेनाली रफर तुम सब डिटेल्स पढ़ो रीति गुण अलंकार ध्वनि वक्रोक्ति औचित्य तुम डिटेल्स पढ़ो ये जिन गुड़ाक क्लासिफिजिम रोमांटिफिजिम को तुमको पढ़ा पड़ो डिटेल्स कहीं बहुत कम तुमको बेसी मार्क क्वेश्चन दूसरी। तापर तुम भाषा और भाषा विज्ञान तुम मैंने पढ़ कौन ना जे भाषा विज्ञान ओडिया भाषार उत्पत्ति तुम पढ़ा पड़ो, इंडो यूरोपीय आफ्रो एसीय चीना तिब्बतीय फिनो उग्रीय अल्टाइक द्राविड़ ऑस्ट्रोएशिया भाषा पढ़ा से इंडो यूरोपीय भाषा पढ़ा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत मध्य भारतीय आर्य भाषा पाली प्राकृत अपभ्रंश फिर प्राकृत केमी भिन्न भिन्न भाग में विभक्त हो क्यों भाव पूर्व मागधी अपभ्रंश आसी से पूर्व मागधी अपभ्रंश पुणी दुई भाग विभक्त होती उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व मागधी दक्षिण पूर्व मागधी अपभ्रंश केमी ओडिया भाषा आसी तुमको पढ़ा पड़ो। लिपि उपर तुमको पढ़ा पड़ो, लिपि उपर जो तुम कौन रही ना प्रथम लिपि तुम जो लिपि उपर तुमको पढ़ा पड़ो जिते लिपिर प्राथमिक रूप हो चित्रलिपि लिपिदत्त मान भितर सैंदर्भ लिपि को भारतीय लिपि बोलिकी कहुए, प्राचीन ब्राह्मी लिपि हूँ सर्वप्रथम बोलिकी कहुए, प्राचीन ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जार समय समय हूँ ख्रीष्टपूर्व 5म ରୁ 2य शताब्दी पर्यंत है। प्राचीन ब्राह्मी लिपि कौन जगह देखा पाइबा परवर्ती ब्राह्मी लिपि गुप्त लिपि मध्ययुगीय लिपि प्रत्न ओडिया लिपि प्राचीन ओडिया लिपि सब तुमको पढ़ा पड़ो कहीं 30 मार्क पिला एति भर तुमको 30 मार्क देव। तो भाषा लिपि है ये जगह तुम अभिलेख भी सिलेबस देनी, अभिलेख भी तुमको ये जगह टिके देखी देथिबो, अभिलेख भी तुम क्वेश्चन आसी जाई पारे है। तो अभिलेख तुम पढ़ी जाइए लिपि अभिलेख उर्जाम जोटा कि प्रथम 1051 ख्रीष्टाब्द उर्जाम गंडीबेड़ा देवकही भगतीकरण अच्छा कुमार सेन तो लिपि अभिलेख देखिए शब्द भंडार टे देखिए ये क्वेश्चन बहुत गुड़े भूल हो जाए आदिवासी द्राविड़ इंग्राजी कौटा आसी जानीज है आदिवासी और द्राविड़ को ठीक से पढ़ो सहित ध्वनि विज्ञान शब्द विज्ञान रूप विज्ञान अर्थ विज्ञान वाक्य विज्ञान ये सब तुमको पढ़ो ये टे तुमको डिफिकल्ट लगे बुझापी है किंतु वासुदेव साहू बही बहुत बढ़िया देती तुम बुझिकी टिके जस्ट पढ़ीदेव। तो तुम गला 90 मार्क। तापर व्याकरण तो समस्त पढ़ुव पिला व्याकरण जो गुड़ाक ये जो संधि समास कृदंत तद्धित उपसर्ग कारक विभक्ति ये सब जो जोटा देख ध्वनि ये जगह तुम कौटा संवृत कौटा विवृत है विभिन्न ध्वनि लिपि मात्रा ये सब तुमको पढ़ा पड़ो। व्याकरण जमी पढ़ू जमी व्याकरण पढ़व रूढ़ी लोकवाणी छंद अलंकार जगह जीवर तुम जो रही ओडिया शिक्षादान पद्धति तुम्हें काली जब गोटे जगह शिक्षक होमी शिक्षा दान कर से तुमको ये क्वेश्चन गुड़ाक देती। तो ये जिन गुड़ाक तुम मैंने ठीक से क्वेश्चन को पढ़ुच देन ये 30 मार्क्स तुमको पढ़ा पड़ोनी। तुम यदि क्वेश्चन ठीक से पढ़ुच ना क्वेश्चन को ठीक से पढ़ले ऑटोमेटिक तुम ये जिन गुड़ाक बुझीज। तुम्हें गुरुत्वपूर्ण होची पिलाने बेसी करी है ये जो बोधगम्य शिक्षण प्रक्रिया ओडिया भाषा शिक्षार व्यापक मूल्यांकन ये जिन गुड़ाक तुम पढ़ले ऑटोमेटिक क्वेश्चनटा बुझीपार बेसी किसी तुमको टेंशन नेबार ना तुमको फास्ट 3टा यूनिट तुमको बेसी पढ़ा अच्छे। देखो व्याकरण तो समस्त टिके आगे पढ़ुच धरी पार कि प्रथम 3टा यूनिट जो से यूनिटा जो तुम डीपली न पढ़ुच ना देखो ये प्रथम यूनिट केते गुड़े जिनिस अच्छी देख तो प्रथम यूनिट केते गुड़े जिनिस अच्छी हाँ 3टा सेक्शन अच्छी एत गुड़े जिनिस मात्र 30 आसो कि ये जगह देखो एत कम रू 30टा क्वेश्चन आसूची। तो ये जिनिस गुड़ाक तुम डीपली पढ़व और मत 8-10 जन आज कमेंट भी करते 8-10 जन जो मैंने कि आम कहीपर जे ओडिया टीचर एक्सपीरियंस जो मान मेन क्लीयर सॉरी प्री क्लीयर हो जार मेन एग्जाम अच्छी सार क्लास करते बोली भी कहते कि बहुत कम दिन पिला आज होगला पाखापाखि 31 तारीख माने पाखापाखि आ 20 दिन रहा 20 दिन भी मुझे कहली जे 20 दिन रे क्लास करवा तो संभवपर टिके तो कहीदे 2 टाइम क्लास करके किंतु 10 जन खंडे बाहर तो 10 जन को लेकिन तो क्लास करवा संभवपर नुहे ना। तो से मना करदेली तो से बारंबार कहले से ही केवल मुझे सिलेबस भिडियोटा बनई आशा करुँच समस्त बुझीपार बोलिकी एति तुम सिलेबसटा को बुझीगल देन तुम निजे निजे पढ़ी से जिन गुड़ाक जापर आउ जब भिडियो भल लगी देन भिडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना कहीं ओडिया रिलेटेड सब जिन आसो आमर चैनल रे पीटी माने पीजी पिलांग क्लास होची नेट पिलांग क्लास होची देन आगो को जब संभव हो देन ओडिया टीचर क्लास एसएससी पीजीटी ओपीएससी पीजीटी आम क्लास करने को चेष्टा
करूँ। तो भिडियो को शेष पर्यंत देखिथिबारु समस्त को हृदय धन्यवाद। जय जगन्नाथ, जय माँ समली। पुणी देखा आम आगामी भिडियो और से पुणी आम आलोचना करवा। समस्त को आउ गोटे अनुरोध रहा है जो मैंने मो भिडियोटा स्पीड लगे ना कहीं मुझे स्पीड जो तुमको न कहि देन देख 34 मिनट घंटे ऊपर लगे सिलेबस सारे। तो तुम पाखे ऑप्शन अच्छी पिला सेटिंग तुम 0.75 करके मतलब स्लो करके मो भिडियो को तुमने देखिपार। जस्ट खाली मोर उद्देश्य था तुमको पाठ पढ़ेगा नुहे, जस्ट तुमको सिलेबस संपर्क में सामान्य अवगत करवा ना सिलेबस ये जिन गुड़ाक रही आमको ये जिन गुड़ाक पढ़ाक पड़ो। क्लियर? तो ये कहीकि आम भिडियोटा रखा।